हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ओवरलैप के बारे में। ओवरलैप एलडीसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे हर एग्ज़ाम में एक नया क्वेश्चन ज़रूर आता है। चाहे वो एग्ज़ाम एसएनटी डिपार्टमेंट का हो, ऑपरेटिंग का हो या फिर एएलपी का हो, और चाहे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछता ही है, एक नया क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे और जानेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैप के बारे में, ओवरलैप की लंबाई कितनी होती है, आरबी सिग्नल में जो ओवरलैप होता है उसके बारे में, ऑटो सिग्नलिंग में ओवरलैप होता है उसके बारे में। तो इन सारी चीज़ों को जानने से पहले हम समझते हैं कि ओवरलैप होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ओवरलैप क्या होता है। ओवरलैप मीन्स द लेंथ ऑफ ट्रैक। ओवरलैप मीन्स द लेंथ ऑफ ट्रैक, मतलब कि ये एक प्रकार से एक लंबाई है ट्रैक की। इन एडवांस ऑफ ए स्टॉप सिग्नल, किसी भी स्टॉप सिग्नल के आगे ये एक प्रकार का ट्रैक का लेंथ है। मान लेते हैं हम कि मान लीजिए ये कोई हमारा ट्रैक सर्किट है और यहाँ पे कोई हमारा एक स्टॉप सिग्नल है। इसको हम मान लेते हैं कोई एक स्टॉप सिग्नल है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस स्टॉप इन एडवांस ऑफ स्टॉप सिग्नल के आगे कोई एक दूरी है। तो मान लेते हैं स्टॉप सिग्नल से ये यहाँ से यहाँ तक की ये एक दूरी है, विच मस्ट बी केप्ट क्लियर, जिसको खाली रखना होता है। क्लियर आइदर फॉर क्लियरिंग द स्टॉप सिग्नल नेक्स्ट इन रियर और फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग परमिशन टू अप्रोच, ठीक है। इसका कुल मिलाकर समझ लेते हैं कि ये है कि इसको किसी भी स्टॉप सिग्नल के आगे दूरी खाली रखनी चाहिए। क्यों खाली रखनी चाहिए? ताकि इस सिग्नल से ठीक पीछे वाला जो सिग्नल है, मान लेते हैं हम यहाँ पे भी कोई एक सिग्नल है स्टॉप सिग्नल, तो कह रहा है कि इस सिग्नल को पीछे वाले रियर सिग्नल को, ये हो गया हमारा रियर सिग्नल। कह रहा है कि रियर सिग्नल को क्लियर करने के लिए यानी ऑफ करने के लिए उसके अगले नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल और उसके आगे में एक दूरी होती है जिसको खाली होना अनिवार्य होता है। तो वही ये दूरी है, ये है जिसको हम लोग, ये जो दूरी है इसको हम लोग इसी को हम लोग बोलेंगे ओवरलैप। मतलब कि इस रियर सिग्नल को तब तक ऑफ नहीं होगा जब तक कि ये दोनों सिग्नलों के बीच की दूरी और ये ओवरलैप वाली दूरी खाली ना हो, ठीक है। तो इसी दूरी को ओवरलैप बोलते हैं हम लोग। तो चलिए समझते हैं कि अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ओवरलैप होता कैसे। तो देखिए हमारा ओवरलैप क्या होता है। ओवरलैप दो प्रकार से होते हैं, एक होता है हमारा ब्लॉक ओवरलैप और दूसरा होता है हमारा सिग्नल ओवरलैप। अब यहाँ कुछ उतना ज़्यादा है नहीं समझने के लिए, आगे चलते हैं और इनको बारे में एक एक करके डिटेल में फिर समझेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग सुनेंगे, देखेंगे ब्लॉक ओवरलैप के बारे में। ब्लॉक ओवरलैप देखते हैं। ब्लॉक ओवरलैप इज द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ ट्रैक। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि जो ओवरलैप है ये ट्रैक की ही लंबाई है, ठीक है, एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ ट्रैक इन एडवांस ऑफ द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल ऑफ नेक्स्ट ब्लॉक स्टेशन। कह रहा है कि किसी भी, ये कह रहा है कि एक ट्रैक का लंबाई है ओवरलैप जो कि किसी भी अगला स्टेशन मान के चलते हैं कि जैसे समझ लेते हैं ये स्टेशन ए है, ये यहाँ देखिए आप, ये इसमें दिख रहा होगा ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। तो कह रहा है कि ये जो एडवांस स्टेशन बी जो हमारा है इसी को हम लोग ये हमारा मान लेते हैं कि ये एडवांस सेक्शन है हमारा, ठीक है। तो कह रहा है कि एडवांस स्टेशन है, तो कह रहा है कि जो एडवांस में है उसके फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, कह रहा है कि ये जैसे ये हमारा हो गया, ये देखते हैं स्टेशन ए का ये है LSS लास्ट स्टॉप सिग्नल, और ये जो है हमारा ये सिग्नल जो है ये है हमारा नेक्स्ट स्टेशन का फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, जिससे हम लोग होम सिग्नल भी अपने भाषा में कहते हैं। तो कह रहा है कि ये वो दूरी, ब्लॉक ओवरलैप वो दूरी है जो कि किसी स्टेशन के एडवांस, किसी भी स्टेशन ब्लॉक ओवरलैप वो ट्रैक लंबाई की वो दूरी है जिसको फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के आगे
मतलब कि वो खाली रहना चाहिए। किस काम के लिए? बिफोर द लाइन क्लियर कैन बी गिवन टू द स्टेशन इन द रियर। कह रहा है कि फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के आगे वो दूरी जो खाली रहेगी उसे ब्लॉक ओवरलैप कहते हैं। बिना इस दूरी के खाली हुए हम फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के और बिना इस दूरी के खाली हुए हम पिछले स्टेशन को लाइन क्लियर नहीं दे सकते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे ब्लॉक ओवरलैप बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? ब्लॉक ओवरलैप बोलेंगे। एक बार फिर समझ लेते हैं कि कोई भी स्टेशन जो कि अगले स्टेशन, जिसकी एडवांस ये हमारा अगले स्टेशन से अगले स्टेशन का जब तक होम सिग्नल और उसके आगे एक दूरी खाली नहीं होगी तब तक वो स्टेशन पिछले स्टेशन को लाइन क्लियर नहीं देगा। वही दूरी जो उसके फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के आगे खाली होती है उसी को हम लोग ब्लॉक ओवरलैप बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेशन ए है, स्टेशन ए का फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, स्टेशन बी का सॉरी ये है स्टेशन ए का लास्ट स्टॉप सिग्नल, यानी जिसको हम लोग आम बोलचाल में एडवांस स्टार्टर भी कहते हैं। और ये है हमारे स्टेशन बी का फर्स्ट स्टॉप सिग्नल जिसे हम होम सिग्नल कहते हैं। तो कह रहा है कि स्टेशन ए को लाइन क्लियर तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि स्टेशन बी के होम सिग्नल और उसके आगे एक पर्याप्त दूरी खाली नहीं होगी। और जो ये होम सिग्नल के आगे जो ये पर्याप्त दूरी है इसी को हम लोग ब्लॉक ओवरलैप बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हैं क्लियरली है कि ये है हमारा लास्ट स्टॉप सिग्नल स्टेशन ए का और ये है हमारा फर्स्ट स्टॉप सिग्नल स्टेशन बी का, और उसके आगे की ये एक पर्याप्त दूरी है जिसको खाली छोड़ा गया है। और ये तब तक हम स्टेशन ए को लाइन क्लियर नहीं दे सकते हैं जब तक हमारे फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से आगे ये पर्याप्त दूरी खाली नहीं होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब इसमें ये होता है कि ब्लॉक ओवरलैप तो हो गया, लेकिन अब ब्लॉक ओवरलैप दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग, मतलब कि ऐसा सिग्नलिंग सिस्टम जहाँ पे सिर्फ सिग्नल पे दो एस्पेक्ट होते हैं, उसे टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग कहा जाता है। तो उस कंडीशन में जिस सेक्शन में टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग चल रही हो सिस्टम हो, वहाँ पे ब्लॉक ओवरलैप जो हमारा फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के बाद के आगे जो दूरी होगी छोड़ी जाएगी वो होगी 400 मीटर की। और ये है मल्टी स्पेक्ट सिग्नलिंग। मल्टी स्पेक्ट सिग्नलिंग मतलब होता है कि ऐसा सिग्नलिंग सिस्टम जिसमें एस्पेक्ट की संख्या 3 हो या 3 से ज़्यादा हो। जैसे मान लेते हैं 4 एस्पेक्ट सिग्नलिंग हो, 3 एस्पेक्ट सिग्नलिंग, ये हमारा मल्टी स्पेक्ट सिग्नलिंग हो जाए। तो इसमें हमारा ब्लॉक ओवरलैप की जो लंबाई होती है वो होती है 180 मीटर की। ठीक है, चलिए तो यहाँ पढ़ लिया हमने कि देख लिया कि टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग में जो हमारा ब्लॉक ओवरलैप होता है वो होता है 400 मीटर का, और मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग में हमारा जो ब्लॉक ओवरलैप होता है वो होता है 180 मीटर का। तो बस ब्लॉक ओवरलैप में इतना ही है, और इसके बाद हम चलते हैं अब सिग्नल ओवरलैप में। तो अब आइए देखते हैं एक बार सिग्नल ओवरलैप क्या होता है। तो एक बार पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। The length of track in advance of a stop signal which should be kept clear before the signal next in the rear can be taken off is known as stop signal overlap। थोड़े इसको आम बोलचाल की भाषा में समझ लेते हैं। कह रहा है कि सिग्नल ओवरलैप उसे कहते हैं, जैसे कहता है कि सेम चीज़ वही है। यहाँ पे एक सिग्नल और दो, यहाँ पे सिर्फ सिग्नल की बात हो रही है, यहाँ पे ब्लॉक की बात नहीं हो रही। यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी स्टॉप सिग्नल को तब तक टेक ऑफ नहीं किया जाता, जैसे ये हमारा होम सिग्नल है, इसको तब तक टेक ऑफ नहीं किया जा सकता है जब तक कि हमारे अगला जो सिग्नल है वो सिग्नल तक और उस सिग्नल के आगे एक पर्याप्त दूरी, जैसे ये हुई सिग्नल तक और ये है सिग्नल के आगे तक, ये पर्याप्त दूरी, जब तक ये पर्याप्त दूरी खाली न हो तब तक हम होम सिग्नल को ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो यही जो पर्याप्त दूरी है अगले स्टॉप सिग्नल के आगे की दूरी, उसी को हम सिग्नल ओवरलैप बोलेंगे। जहाँ पे सिग्नल ओवरलैप ये रहा, इसको हम लोग यहाँ पे सिग्नल ओवरलैप बोलेंगे। ठीक है, मतलब कि हमारा
पूरा दोनों सिग्नल के बीच की दूरी और प्लस ये दूरी जब तक खाली नहीं होगी तब तक हम होम सिग्नल को लोअर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ देख लेते हैं एक बार। देखिए ये रहा होम सिग्नल, ये हमारा होम सिग्नल रहा और ये हमारा स्टार्टर। अब होम सिग्नल को तब तक हम ऑफ नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारा ये स्टार्टर के आगे ये सिग्नल ओवरलैप हमारा खाली ना हो। ये देखिए, तो होम सिग्नल कब तक ऑफ नहीं किया जा सकता, जब तक ये पूरी सिग्नल से लेके ओवरलैप तक की दूरी हमारी खाली नहीं हो सकती है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि जो सिग्नल ओवरलैप होता है, इस ये भी सेम कंडीशन वही वाला हो गया। ब्लॉक ओवरलैप में जैसे देखा था 2 एस्पेक्ट सिग्नलिंग, वही वाला सिस्टम यहाँ भी है कि जो 2 एस्पेक्ट सिग्नल, जहाँ 2 एस्पेक्ट सिग्नलिंग होगा वहाँ पे जो सिग्नल ओवरलैप छोड़े जाएंगे वो 180 मीटर के होंगे, और जहाँ मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग होगी, यानी जहाँ पे सिग्नल के एस्पेक्ट 3 या 3 से ज़्यादा एस्पेक्ट के सिग्नलिंग होंगे, वहाँ पे ये दूरी जो सिग्नलिंग ओवरलैप की दूरी होगी वो 120 मीटर की होगी। ठीक है, अब चलते हैं इसी पे। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, कह रहा है कि एवरी सिग्नल मस्ट हैव एन ओवरलैप। कह रहा है कि हर स्टॉप सिग्नल का एक ओवरलैप होना चाहिए। ऑल्दो हालांकि जो रूल है वो क्या कहते हैं कि ओवरलैप्स ओनली फॉर होम एंड लास्ट स्टॉप सिग्नल इन एब्सोल्यूट ब्लॉक। कह रहा है कि एब्सोल्यूट ब्लॉक में हम क्या देखते हैं कि एब्सोल्यूट ब्लॉक में जैसे हमने देखा कि ओवरलैप जो होते हैं वो ओनली फॉर होम एंड लास्ट स्टॉप सिग्नल। तो लास्ट स्टॉप सिग्नल यानी जैसे हमने देखा एलएसएस के लिए ब्लॉक ओवरलैप देखा हमने कि जब एलएसएस को हम लोग तब तक ऑफ नहीं कर सकते या लाइन स्टेशन ए को लाइन क्लियर तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि अगले स्टेशन के होम और उसके आगे की पर्याप्त ब्लॉक ओवरलैप जो निश्चित दूरी है वो क्लियर ना हो। ये होता है, वो हो गया। और फिर हमने सिग्नल ओवरलैप देखा जिसमें होम को हम तब तक ऑफ नहीं कर सकते जब तक कि हमारा अगले स्टॉप सिग्नल और उसके आगे तक जो दूरी है वो खाली ना हो। इसमें एक बात और है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी स्टॉप सिग्नल इन ऑटोमेटिक ब्लॉक। कह रहा है कि ओवरलैप एब्सोल्यूट ब्लॉक में होम के और लास्ट स्टॉप सिग्नल का होता है, लेकिन ऑटोमेटिक ब्लॉक में क्या होता है, एवरी स्टॉप सिग्नल इन ऑटोमेटिक ब्लॉक। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अब चलिए हम देखते हैं कि ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग में जो हमारा ओवरलैप होता है वो कैसा होता है और कितने का होता है, कितने मीटर का होता है और उसकी लंबाई कितनी होती है। तो देखिए यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ध्यान देने की बात यही है कि दी ओवरलैप इन ऑटोमेटिक ब्लॉक, जो ओवरलैप होता है ऑटोमेटिक ब्लॉक में, देयर इज नो ब्लॉक ओवरलैप। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग में कोई ब्लॉक ओवरलैप नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ सिग्नल ओवरलैप होता है। क्या होता है, द सिग्नल ओवरलैप इज 120 मीटर। कह रहा है कि ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग में कोई भी ब्लॉक ओवरलैप नहीं होता है, सिर्फ सिग्नल ओवरलैप होता है, वो भी कितने का, 120 मीटर का। तो अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन उठाया हुआ है इस टॉपिक से, और बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा भी है। ये वैसे देखे कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में ब्लॉक ओवरलैप कितने का होता है, और वहाँ पे आपको हमको ऑप्शन भी मिलता है जैसे कि 400 मीटर का या 180 मीटर या 120 मीटर, या फिर नील करके देता है ऑप्शन। एक चौथा ऑप्शन होता है नील का। तो हमारा ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग में जो ब्लॉक ओवरलैप पता है वो कितना होता है, वो नील होता है। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग में कोई भी ब्लॉक ओवरलैप नहीं होता है। इसको डिलीट कर देते हैं, ये कर देते हैं। तो हमें यहाँ ध्यान क्या देना हमको कि जो ब्लॉक ओवरलैप है, सॉरी, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग में ब्लॉक ओवरलैप है वो क्या होता है, वो नहीं होता है। और जो हमारा सिग्नल ओवरलैप होता है वो कितने का होता है, वो 120 मीटर का होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं सिग्नलिंग ओवरलैप। देखिए क्योंकि जैसे हमको पता है ये ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का डायग्राम है, जैसे हमको पता है कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में कोई ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का यूज होता नहीं है। इस वजह से हर सिग्नल के आगे, जैसे यहाँ देख रहे होंगे आप, ये सिग्नल, ये है सिग्नल, इस सिग्नल के आगे एक छोटी सी दूरी छोड़ी गई है ओवरलैप के लिए। यहाँ भी सिग्नल के आगे यहाँ पे ये ओवरलैप छोड़ा गया है, वैसे ही हर सिग्नल के आगे एक ओवरलैप छोड़ा गया है। ठीक है, इसे हम लोग सिग्नल ओवरलैप बोलते हैं, जो कि हमारा कितना होता है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में, वो होता है हमारा 120 मीटर का। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और होता है, ये जो ये है लास्ट टॉपिक है हमारा,
ओवरलैप में ये लास्ट है कि एक होता है हमारा इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग। इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे आगे की वीडियोज़ में, हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतना समझते, एक इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग होता है, इंटरमीडिएट सिस्टम होता है, उसमें ओवरलैप कितने का होता है। तो कह रहा है कि ओवरलैप इन इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग इज 400 मीटर्स। कहता है कि इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग में जो हमारा ओवरलैप वो कितने मीटर का होता है, 400 मीटर का होता है। जैसा कि हम जानते हैं, ये आप सुने भी जानते होंगे कि इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग में दो स्टेशनों के बीच में जो एक ब्लॉक सेक्शन होता है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ ये दो भागों में ब्लॉक सेक्शन में डिवाइड किया। इसके पीछे वाले भाग को हम बोलेंगे रियर ब्लॉक सेक्शन और आगे वाले भाग को बोलेंगे हम लोग एडवांस ब्लॉक सेक्शन। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, जो आईबी यहाँ पे जो बीच में पार्टीशन का काम करता है वहाँ पे उसको आईबी सिग्नल बोलते हैं। तो आईबी सिग्नल के आगे एक पर्याप्त दूरी छोड़ी जाती है ताकि यहाँ पे जो लास्ट स्टॉप सिग्नल ये हमारा है, इसको लोअर करने के लिए हमें ये पूरी रियर ब्लॉक सेक्शन और इसके आगे एक पर्याप्त दूरी, जैसे यहाँ दिख रहा है ये है हमारा, ये देखिए ये है 400 मीटर का पर्याप्त दूरी, इसको छोड़ना हमारा, जब तक ये इतना खाली नहीं होगा तब तक हम लोग एलएसएस को ऑफ नहीं कर सकते हैं, हमारा एलएसएस ऑफ नहीं हो सकता है। इसलिए इसमें क्या कहते हैं, आईबी सिग्नल में जो ओवरलैप हमारा होता है ये होता है वो 400 मीटर का होता है। ठीक है, तो फिर चलते हैं अगला। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त, साथी, अपने कलीग को जो आपके साथ काम करते हो, वीडियो को उनके साथ शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू।